class. Today we will start chapter number 11 of history Islam in South East Asia. इस चैप्टर में हम लोग जो है वो देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो इस्लाम किस तरह से स्प्रेड हुआ, कौन कौन से जो है यहाँ पे रूलर्स आए और किस तरह से जो है वो इस्लाम जो है उसने यहाँ पे अपने डेरे जमाए थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्लाम वॉज टेकन टू साउथ ईस्ट एशिया नॉट थ्रू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट बाय द अरब आर्मीज़, यानी कि अरब आर्मीज़ के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट लड़ाई झगड़ों से या आपके जो जंगें हैं उनके ज़रिए इस्लाम नहीं आया, बट बाय मुस्लिम मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम अरेबिया एंड इंडिया, यानी कि मुसलमान ताजरों की मदद से जो है वो इस्लाम यहाँ पे फैला। We know there had been trade in spices and jewels between India and Southeast Asia as early as the 5th century because carvings with Sanskrit writing of that time have been found there. Some of the inhabitants of Malaysia and Indonesia were Hindus or Buddhist, but the majority worshipped their own local god. जब इस्लाम यहाँ पे आया तब मलेशिया और इंडोनेशिया के ज़्यादातर लोग या तो हिंदूज थे या बुद्धिस्ट थे, लेकिन मेजॉरिटी जो थी उनकी वो अपने अपने जो है खुदाओं की पूजा करती थी। और वहाँ पे इस्लाम आया कैसे, मर्चेंट्स क्यों आए? मर्चेंट्स वहाँ पे आए थे फॉर द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड ज्वेल्स। द पीरियड फ्रॉम 1500 to 1800 was crucial for the spread of Islam in this region. Initially, the faith found a following along the coastline of Malaysian and Indonesian Iceland as the local people came in contact with Arab and Indian Muslim merchants. In the Mughal period, Muslim traders increased their activity in Southeast Asia and many of them settled on the coast permanently. ठीक है, साहिल समुंदर के पास काफ़ी सारे मुस्लिम मर्चेंट्स जो हैं वो परमानेंटली सेटल हो गए थे और दे ट्रेडेड ऑल द ईयर एंड सेंट द गुड्स बैक टू इंडिया व्हेन द शिप्स अराइव विद फेवरेबल winds. The local people admired the honesty and sincerity of these merchants and many along the coastline became Muslim. जो मुस्लिम्स वहाँ पे ट्रेडर्स सेटल डाउन हुए थे उनकी ऑनेस्टी को देख के, ठीक है, उनकी ऑनेस्टी और उनके जो है वो बिहेवियर को देख के काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जो है वो कोस्ट लाइन के अलॉन्ग मुसलमान हो गए। In the 16th and 17th century there was a great deal of unrest in the interior of the island as different princes struggled for power, and this also led to people converting to Islam throughout the region. By 1800 इस्लाम was established on the rich and populous island of Java. क्या हुआ था कि आपके 16th और 17th सेंचुरी में वहाँ पे बहुत सारे प्रिंस थे, उन्होंने कोशिश की पावर में आने की और इसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हुए और 1800 के बाद जो आपका इस्लाम है वो सबसे पॉपुलर और सबसे रिच आइसलैंड जो जावा का आइसलैंड है वहाँ पे भी जो है वो इस्लाम फैलना शुरू हो गया।